दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करो, कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। बहुत जल्द हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट बेहतर रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ा है। और अभी रिसेंटली तो अगर देखें तो ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है रही है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं एक के बाद एक ऑर्डर। और अब तुलसी तांती जी का सपना सच होता वो दिखाई दे रहा है। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी सबसे ऊपर हो और ये बिल्कुल होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि वैसे भी विंड एनर्जी सेक्टर में तो कंपनी नंबर 1 है ही, लेकिन जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है ये आने वाले समय में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। वैसे इसकी प्राइस तो बहुत नीचे, अभी फिलहाल स्टॉक 1 डिजिट में है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। 22 तारीख की जो मीटिंग उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए, तो इस खबर को भी अच्छे से हम समझेंगे और आगे की क्या संभावना बन सकती है, पिछले रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी डील है उनको समझेंगे, जिससे ये बात समझ में आएगी कि क्या सुजलॉन के लिए अब एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और क्या यही मौका है जब खरीदारी कर ली जाए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की अगर बात करें तो 62,091 के स्तर पे है, जहाँ पे 127 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.21% की तेजी है। तो बाजार में इतनी कोई खास तेजी नहीं है इस समय, देख सकते हो एक तरह से बाजार फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,042 के स्तर पे है, जहाँ पे 0.60% की तेजी है। तो एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी बाजार के मुकाबले ठीक है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी थी, लगभग 8% के ऊपर की तेजी, और आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रहा है। स्टॉक की शुरुआत 9.45 पर हुई है, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 9.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 9.15 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको बिल्कुल गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन जो हाई है वो 9.65 का, यानी तेजी का वातावरण भी बना, लेकिन उसके बाद में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और पिछले कुछ दिनों में ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 9.30 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.54% की तेजी के साथ, लगभग आधा % की तेजी है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में इस समय लगभग 12% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉजिटिव रिटर्न है वो 17% के आसपास का ही है। और 5 डेज़ की बात करें तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी पिछले एक साल के हिसाब से कहीं पर भी आपको अब निगेटिव रिटर्न मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जिसने भी साल भर में निवेश किया होगा उसको अब कोई लॉस नहीं हो रहा है। और वैसे कोविड काल में तो स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। 1 रुपीज़ का स्टॉक इस समय आप देख सकते हो 8 के आसपास है, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 की रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। कंपनी मंगलवार 30 मई को अपना रिजल्ट देगी, यानी इसी महीने हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी 1 अप्रैल से बंद है, तो ये अब देख सकते हो कि 1 तारीख को खुलेगी, यानी 1 जून को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। और उसके बाद में ही जो बोर्ड से संबंधित सदस्य है या फिर प्रमोटर ग्रुप से है या फिर कंपनी के एम्प्लॉय, वो सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ऑलरेडी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और उनको इंतजार करना होगा 1 जून का। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए। अब देख सकते हो कि ये जो स्कीम है जिसमें ESOP स्कीम 2022, इसके तहत अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने शेयर दिए, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से 10,92,90,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं और इनको जो शेयर दिए गए इसके लिए 5 रुपये की प्राइस रखी गई। तो एक समय देख सकते हो इनको डिस्काउंट मिला है, 9 रुपये के आसपास के शेयर है 5 रुपये में दिए गए, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में इनको शेयर दिए गए और ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरह से बोनस के बराबर ही है, जिसमें उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी शानदार ये फैसला रहा है। अब सुजलॉन के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई कि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला काफ़ी दिन के बाद। देख सकते हो कि जो ऑर्डर तो लगातार मिल रहे, लेकिन 204 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख सकते हो सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से, और इनको भी 3 मेगावाट के सीरीज़ के विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देने हैं। तो इसके पहले भी इनको ऑर्डर तो बहुत सारे मिले, पिछले 1-2 महीनों में ही करीब 5 ऑर्डर इनको बड़े मिल चुके और इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब देखो कंपनी का मार्केट कैप अभी करीब 11,200 को अभी तक पहुंच गया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो जब से कंपनी ने 3 मेगावाट सीरीज़ के जो रेटेड क्षमता वाले हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर यानी HLT टावर के साथ में ये जो विंड टर्बाइन बनाने शुरू किए, तब से इनका कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गया है और लगातार ये इनका काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हो रहे, काफ़ी ज़्यादा इनको ऑर्डर मिल रहे और हमने देखा कि पिछले 3-4-5 दिन में ही 3 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं इनको। अब आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी डील हुई है इसमें
जो विंड टर्बाइन दी जा रही है इसके मैन्युफैक्चरिंग कमीशनिंग का काम भी कंपनी करेगी और लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम भी कंपनी के पास ही है। और प्रोजेक्ट चालू होने के बाद कंपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस की सेवाएं लगातार देती रहेगी जब तक ये विंड टर्बाइन काम करेगी। और एक बार प्रोजेक्ट लागू होने के बाद इस विंड एनर्जी स्कीम की वजह से लगभग 168 घरों में बिजली सेवाएं दी जा सकती है। और आप देख सकते हो साल भर में करीब 6.63 लाख टन कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने में मदद मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक राहत मिली है और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों के ऑर्डर के मुकाबले सबसे बड़ा ऑर्डर भी है। अब यहाँ पे जैसे कि Q4 हमारे सामने आने वाला है, पिछले कुछ क्वार्टर हम रिजल्ट देखें। दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1610 करोड़ के आसपास था। मार्च में काफ़ी अच्छा बढ़ा, 2474 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन उसके बाद में रेवेन्यू में कमी आई। जून में 1381 करोड़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर में बढ़ के 1438 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में बढ़ के 1458 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। आशा करेंगे इस बार भी रेवेन्यू अच्छा बढ़ेगा। प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2021 में 37.69 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में 204 करोड़ का लॉस हुआ। जून में 2433 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ और इसके पीछे वजह थी अदर इनकम। कंपनी को पुराना आउटस्टैंडिंग मिला, उसकी वजह से ये एक भारी प्रॉफिट में उछाला है। सितंबर में 57.43 करोड़ का प्रॉफिट मिला था, जो दिसंबर बढ़ के 78.36 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार फिर से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया और पिछले 1 साल में प्रॉफिट देखें तो दुगुना भी हुआ है। यानी कुल मिला के काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अगर हम देखें पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस, 2018 में देख सकते हो इनका रेवेन्यू 8116 करोड़ के आसपास था, जो लगातार गए थे वो 2020 में 2973 करोड़ तक आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हुआ। 2022 तक ये 6582 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार पिछले 3 साल से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2018 में कंपनी को 376 करोड़ का लॉस था, जो 2020 में बढ़ के 2640 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त लॉस में वृद्धि हुई, लेकिन 2021 में कंपनी को 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 200 करोड़ का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले रिजल्ट देखे, अब बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज दबाव देखने को मिला है। सुबह 9:57 पर 9.25 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:06 पर 9.20 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:23 पर 9.25 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 10:45 पर 9.30 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर देख सकते हो 11:11 पर 9.50 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:13 पर 9.60 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:15 पर 9.65 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 12:27 पर 9.35 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 2:06 पर 9.35 की प्राइस से ही 29 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी जारी है। बीच में बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है। अब ये खरीदारी का बिल्कुल मौका है और चाहे तो रिजल्ट का इंतजार कर ले। रिजल्ट बेहतर होगा तो एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और वाकई में आने वाले स्पेस स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत पूरी रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक